नवरात्रि में आप सभी ने भी अखंड ज्योत जलाया होगा। इसे बढ़ाने का सही तरीका बहुत कम लोग जानते हैं और उसमें से बचा हुआ तेल और अखंड बाती का जरूर इस तरह से प्रयोग करें जिससे कि आपको पूजा पाठ का पूरा फल मिले। जीवन में जितनी दुख तकलीफें हैं उनका अंत हो और मनोकामना पूर्ण में यह सहायक है। माता रानी पूरे साल भर हमेशा हमारे साथ रहती हैं। जो व्यक्ति इस तरह से सही विधि से दीपक अर्थात अखंड ज्योत को बढ़ाता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं जिस घर में 9 दिन तक अखंड ज्योत जलती है उस घर के सभी दुख तकलीफें हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। आपने भले ही किसी मंदिर में अपने नाम की अखंड ज्योत जलवाई हो या अपने घर पर ही अखंड ज्योत जलाई है, परंतु इसे सही तरीके से सही तरह से इसका विसर्जन अर्थात बढ़ाने का अर्थात इसे उठाने की प्रक्रिया न की जाए तब तक इसका पूजन इत्यादि अधूरा ही है। कई लोग अज्ञानतावश पकड़ते हैं और इसे इसी तरह से उठा देते हैं। नहीं, सबसे पहले यह जान लीजिए इसे कब बढ़ाना है। 9 दिन पूरे हो गए, नवरात्रि पूरी हो गई अर्थात पूरी 9 दिन पूरे होने के बाद दशमी के दिन आप सभी को इस विधि से जो है अखंड दीप बढ़ाना है। अखंड दीप की महिमा हम सभी जानते हैं। समय व्यर्थ ना करते हुए आप सभी को किस तरह से करना है पूरी जानकारी लीजिए। सबसे पहले पूर्ण रूप से नहा धो लीजिए, स्वच्छ हो जाइए। अब हाथ जोड़कर माता रानी से आगे प्रार्थना करनी है कि हे माँ, अभी तो मैं आपकी अखंड ज्योत जो है बढ़ा रही हूँ। इसके पश्चात जब भी मैं आपको पुकारूं अभी आप अपने लोक की ओर प्रस्थान करें या मेरे घर के मंदिर में ही आप वास करें। इस तरह से प्रार्थना करनी है। अभी मैं जो है आपकी अखंड ज्योत बढ़ाने जा रही हूँ। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जब भी पुकारूं माँ, आप मेरे सुख दुख में हमेशा साथ रहें। इसके बाद अखंड ज्योत के ऊपर 3 बार आप सभी को जो जल शीतलीकरण कहा जाता है, जिसे दीपक शीतलीकरण अर्थात ज्योत शीतलीकरण अलग अलग भाषाओं में कहा जाता है। ज्योतिष दृष्टिकोण से कहूँ तो 3 बार हाथ में जल लेकर उस अखंड ज्योत के ऊपर से आप सभी को घुमाना है। 3 बार लेना है। पहले 1 बार ले लिया, जल जमीन पर छोड़ दिया, 2 बार ले लिया जमीन पर, 3 बार करते हुए इसे शीतलीकरण कहा जाता है। इस तरह से जो है 3 बार अखंड ज्योत के ऊपर से घुमा लेना है। अब जो है इसे हल्का सा हिला लेना है, अर्थात उठा के दूसरी जगह पर रख सकते हैं या सामान्य तौर पर इसे हल्का सा हिला लेना है। इस तरह से पहले करना है। इसके बाद जो है आप सभी को इसमें से अखंड ज्योत निकाल लेनी है। किसी कटोरी इत्यादि में लगाई है या आपने जो जिस तरह की एक अखंड ज्योत पीतल की आती है उसमें से ऊपर से चिमनी इत्यादि हटा लेनी है। धीरे धीरे जो है इसका तेल निकाल लेना है। तेल निकाल कर किसी कटोरी में भर लीजिए या किसी डब्बे में रख लीजिए। हालांकि ये गर्म होगा तो इसे कटोरी में रख लेना है और धीरे धीरे तेल समाप्त होने के बाद जो है यह बाती अपने आप शांत हो जाएगी। अब इस बाती और तेल का क्या करना है, यह बहुमूल्य जानकारी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जरूर इसे इस्तेमाल कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा। यह जो है अपने आप में एक अद्भुत तरह का प्रभाव छोड़ता है क्योंकि यह 9 दिन माता रानी के तेजस्वी स्वरूप और मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित हो गया होता है। माता रानी साक्षात दीपक के माध्यम से कई बार हम सभी को संकेत देती हैं तो इसका प्रभाव अपने आप में अद्भुत हो जाता है। कई लोग यह कार्य नहीं जानते जिस कारण वह साधारण तरीके से जो है दीपक को जो है प्रवाहित कर देते हैं। हो सकता है आप भी करें कि दीपक जो है अर्थात जल में इसे प्रवाहित करें। अगर आपने मिट्टी का लिया है तो उसे प्रवाहित करते होंगे या इसके अंदर जो तेल इत्यादि है वह भी प्रवाहित कर देते होंगे, परंतु नहीं, आप सभी को इसमें से जो तेल है वह लेना है। प्रत्येक घर के सदस्य को इसे शरीर पर चुपड़ लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है, ऐसा बिल्कुल सत्य यह बात है कि इससे जो है रोग इत्यादि से राहत मिलती है। तो इसमें से जो बचा हुआ तेल है आप सभी को किसी डब्बे में भर लेना चाहिए और इसे जो है प्रत्येक व्यक्ति जहाँ पर दुख तकलीफ हो रही है अर्थात घुटनों में दर्द है, सर इत्यादि में दर्द है, कहीं पर भी शरीर में दर्द है, कोई दाने इत्यादि हो गए हैं, फोड़े फुंसी इत्यादि हो गए हैं, तो उस जगह पर आप सभी को लगा लेना चाहिए। यह बहुत चमत्कारी तेल बन जाता है, माता रानी की शक्तियों से अभिमंत्रित हो गया होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को इसे नहाने से पूर्व शरीर में लगा लेना चाहिए। हालांकि इसके बाद भी लगाया जा सकता है। इसे शरीर में लगा लेना चाहिए। साल भर यह काम आएगा। अपने आप में यह चमत्कार की तरह हो जाता है। इसके बाद बारी आती है बाती की।
बाती देखिए कई तरह से यूज़ हो सकता है बाती का। आप चाहे तो बाती को जो है अपने घर के मुख्य द्वार पर भी सुरक्षा कवच की तरह इसे लटका सकते हैं, किसी लाल कपड़े में बांधकर, या सामान्य तौर पर इसे जो है अपने घर के मुख्य द्वार पर भी बांध सकते हैं। यह जो है तंत्र मंत्र, नज़र दोष इत्यादि को भी दूर करता है, टोने टोटके इत्यादि घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। इसके साथ ही आप जो है इस बची हुई बाती को अपने हाथ या गले में भी बांध सकते हैं। इससे जो है माता रानी की छत्र छाया आपके घर परिवार के साथ साथ आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। आप जो है इसे गले में पहन सकते हैं, हाथ में पहन सकते हैं, या सामान्य तौर पर कहूँ तो इसे अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं या अपने भंडार गृह में भी रख सकते हैं। हाथ और पैर में पहनने में पैर नहीं, हाथ और गले में पहनना है, और साथ ही इसे अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं। किसी कारण इसे हाथ में और गले में पहनने में असमर्थ हैं तो इसे तिजोरी में भी रख सकते हैं। यह प्रयोग अपने आप में चमत्कारी होता है। अगर किसी कारणवश आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो इसे नदी, तालाब इत्यादि में न बहाते हुए अपने घर के गमले में ही रख दें। घर के गमले में ही यह जो है अभिमंत्रित होते हुए माता रानी की शक्तियाँ, मंत्रों के जाप इत्यादि की जो शक्तियाँ हैं वह अपने घर पर ही रहेंगी। अगर घर का गमला इत्यादि में रख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। घर पर खुला स्थान है जहाँ पर मिट्टी इत्यादि है वहाँ पर इसे दबा सकते हैं। चाहे तो अपने खेत खलिहान में भी इसे दबा सकते हैं। इससे जो है माता रानी आपके फसलों में भी निरंतर वृद्धि होगी। अगर ये घर पर ही सुरक्षित रहे तो भी इसके चमत्कारी प्रभावों का कहना ही क्या। घर का गमला हो उसमें आप रख सकते हैं, घर पर कोई मिट्टी इत्यादि की जगह हो वहाँ पर हल्का सा गड्ढा खोद के हुए इसे बाती को रख सकते हैं। अपने आप में इसका तेजस्वी प्रभाव घर परिवार पर एक अलग तरह की छत्र छाया माता रानी की करता है। तो यह कार्य करके देखिएगा, आपके जीवन में अलग तरह का चमत्कारी बदलाव आएगा। अब इसे 10वीं तिथि को आपको उठाना है, जैसा मैंने कहा, क्योंकि 10वीं तिथि के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपराजिता माता की पूजा की थी। तो ऐसे में 10वीं के दिन जो है आप इसे बढ़ाएं। यह नहीं कि 9वीं की शाम को ही बढ़ा दे, नहीं, 10वीं के दिन जो है इसे बढ़ाना है। कैसी लगी आज की वीडियो बताइएगा ज़रूर। मन में कोई सवाल हो ज़रूर पूछिएगा। माता रानी आपके घर परिवार पर कृपा करे। जय माता दी।